बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इन्फॉर्मेशन के हसूल के लिए शेयर भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर यूएई में होने वाली कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस पर यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने 43,286 के करीब न्यू कोविड-19 टेस्ट जो है वो किए हैं, जिसके नतीजे में 254 न्यू केसेज जो है वो उभर के आए हैं पूरे यूएई के अंदर इस वक्त। तो इस तरह टोटल तादाद जो है उनकी बन जाती है 60,760 के करीब। और इसके अलावा 346 न्यू रिकवरीज़ का भी ऐलान कर दिया गया है, जिससे टोटल ठीक होने वालों की तादाद इस मूजी मर्ज की वजह से 54,255 के करीब भी चली गई है। इस बार भी यूएई गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि एक खुशखबरी की न्यूज़ सुनाते हैं कि इस मूजी मर्ज की वजह से कोई भी न्यू डेथ जो है वो वाकई नहीं हुई और टोटल मरने वालों की तादाद इस मूजी मर्ज की वजह से 351 के करीब भी चली गई है पूरे यूएई के अंदर। तो इस बार यूएई गवर्नमेंट ने मज़ीद अपडेट देते हुए कहा है कि उनके एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6,154 के करीब भी चली गई है, जिसमें डेली बेसिस पर कमी जो है वो देखने में आ रही है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने जारी की थी कोरोना वायरस के हवाले से। तो इसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं कि यूएई गवर्नमेंट ने कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर किए हैं कि इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात ने बराका में पहले जोहरी तवानाई के रिएक्टर के कामयाब ऑपरेशन का मुकम्मल तौर पर अब ऐलान कर दिया है। तो इस बार मुत्तहदा अरब इमारात ने अरब दुनिया में पहला पुरअमन जोहरी तवानाई के रिएक्टर पर कामयाब ऑपरेशन का ऐलान अबू धाबी के बराका न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशनों पर किया है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पावर प्लांट ऑपरेशनल के यूनिट 1 के साथ और मुत्तहदा अरब इमारात का पहला और अरब मुल्क में होगा जो कि अपनी पायदारी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जोहरी तवानाई का इस्तेमाल शुरू करेगा। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि संग मेल के हसूल का ऐलान हफ्ते के रोज़ हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, मुत्तहदा अरब इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान ने एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान करके किया। इस बारे में उन्होंने कहा कि हम अबू धाबी के 12 न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशनों पर अरब दुनिया में पहला पुरअमन जोहरी तवानाई के रिएक्टर को चलाने में मुत्तहदा अरब इमारात की कामयाबी का ऐलान करते हैं और काम की टीमें एटमी ईंधन के पैकेज को लोड करने, जामे तजर्बात करने और ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने में कामयाब होंगी। तो हफ्ते को शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ये तमाम चीज़ें ट्वीट करके शेयर की। तो इस बारे में उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इस कामयाबी पर अपने भाई मोहम्मद बिन जैद को मुबारकबाद पेश कर देता हूँ। और शेख मोहम्मद ने कहा कि मकसद 4 जोहरी बिजली घरों को चलाने का है जो कि रियासत की बिजली की ज़रूरियात का 1/4 हसूल को महफूज, काबिल एतमाद और अखराज से पाक रास्ता फराहम करेंगे। तो इस बारे में शेख मोहम्मद ने कहा है कि मुत्तहदा अरब इमारात आइटम को अलग करता है और कैक्शा को तलाश करना चाहता है। तो दुनिया के लिए एक पैगाम है कि अरब अपना साइंसी रास्ता दोबारा शुरू करने के काबिल हैं और बाकी अज़ीम अक़वाम के साथ मुकाबला करेंगे। शेख मोहम्मद ने मुल्क के कारनामे को इस बारे में सराहा है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि अबू धाबी गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट की जानब से जो है वो जारी कर दी गई थी कि इस बार बराका में पहले जोहरी तवानाई के लिए रिएक्टर के कामयाब ऑपरेशन का मुकम्मल तौर पर तजर्बा भी कर लिया गया है। तो इसके बाद नंबर 3 पर इंडिया से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि भारत ने मुसाफिरों के बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी में तोसी जो है अब कर दी है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हवाबाजी के रेगुलेटरी DGCA ने जुम्मे के रोज़ कहा है कि कोरोना वायरस वबाई अमराज के दरमियान मुल्क जाने और वापस आने वाले शेड्यूल में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मअतली 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तो इस बारे में शेड्यूल बैनुल-अक़वामी तिजारती खिदमात की मअतली 31 जुलाई तक थी और वबाई अमराज के बाद मार्च के आखिर में बैरून मुल्क परवाज़ें जो है मुअत्तल कर दी गई थी, जबकि कार्गो परवाज़ें और DGCA के ज़रिए मंजूर शुदा अफराद को चलाने की इजाज़त जो है दे दी गई है। और एक बयान में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन यानी कि DGCA ने कहा है कि हुकूमत ने तयशुदा बैनुल-अक़वामी तिजारती मुसाफिर खिदमात पर मुअत्तली जो है 31 अगस्त तक हिंदुस्तान से बढ़ाने का ऐलान जो है वो कर दिया है। ताहम ये पाबंदी जो है
बैनुल-अक़वामी आल कार्गो ऑपरेशनों और ख़ुसूसी तौर पर DGCA के ज़रिए मंजूर शुदा परवाज़ों के लिए लागू नहीं होगी। इस बारे में जारी एक बयान में कहा गया है कि मुअत्तली की मुद्दत के दौरान गैर मुल्की कैरियरों के ज़रिए हिंदुस्तान जाने वाले यानी कि फंसे हुए मुसाफिरों की बहाली के लिए 2500 से ज़्यादा वतन वापसी की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इस बारे में वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 6 मई से 30 जुलाई के अरसे में फंसे हुए मुसाफिरों की तादाद 2,67,436 बताई है और दीगर चार्टर प्रवाजों ने 4,86,811 मुसाफिरों की मदद भी की है। और इस वबाई सूरत हाल के माबेन मुसाफिरों की ट्रैफिक में बातरीज नकलो हरकत की इजाज़त देने के लिए एक हिस्से के तौर पर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ ट्रांसपोर्ट बुलबुला के मुआहदे भी हुए हैं। इस बारे में बयान में कहा गया कि हाल ही में कुवैत के साथ हिंदुस्तान जाने या वापस आने वाले मुसाफिरों की बहाली के लिए ट्रांसपोर्ट बुलबुला मुआहदा भी किया गया है और इस तरह के मज़ीद इंतज़ामात मुख्तलिफ ममालिक से मुसाफिरों की नकलो हरकत को कम करने और आसानी करने का इम्कान भी बन रहे हैं। और इस तरह के दो तरफा मुआहदों से दोनों ममालिक के माबीन परवाज़ों के ज़वाबित भी कंट्रोल हुए हैं यानी कि तय पा गए हैं और वबाई अमराज के सबब 23 मार्च से भारत जाने और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की खिदमत जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं जो कि इंडिया की तरफ से जारी की गई हैं कि उन्होंने 31 अगस्त 2020 तक अपनी तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है मुअत्तल कर दी हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर सईद जोया नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि किन लोगों को 413 दिरहम या 400 दिरहम फ़ीस जो है वो रखी गई है जिन लोगों के वीज़े मार्च से पहले ख़त्म हुए हैं या बाद में ख़त्म हुए हैं, तो इस बारे में अपडेट दें। तो भाई वैसे तो इस बारे में कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी नहीं की गई जो कि आप बात कर रहे हैं कि जिनके वीज़े जो है मार्च से पहले या बाद में ख़त्म हो चुके हैं तो उनके लिए एक मखसूस टाइम टेबल जो वो रखा गया था। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं 400 दिरहम या 413 दिरहम वाली फ़ाइन की, तो इस बारे में कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है हमारे पास यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं की गई हैं। इस बारे में ये कहा गया था कि जिनके वीज़े जो वो मार्च में ख़त्म हो चुके थे तो उनको 10 अगस्त का टाइम जो वो दिया गया था। और इस बारे में उन्होंने ICA ने एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट भी शाये की थी कि 1 मंथ का फ्री टाइम भी आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है 10 अगस्त के बाद भी अगर आप रह जाते हैं, अगर आप एप्लीकेशन जो है उनको बढ़ाने की देते हैं तो। इसके बाद नंबर 2 पर दिलशाद अहमद नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा विज़िट वीज़ा है, मैंने तीसरे महीने में जाना था, मुझे ये बताइए कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है या फ़ाइन आएगा। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी कि तीसरा महीना यानी कि मार्च, उसमें जिनके वीज़े जो वो ख़त्म हो चुके थे तो पहले तो ये न्यू अपडेट थी कि उनके दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेंगे। लेकिन बाद में जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की गई कि जिनके वीज़े जो है मार्च या अप्रैल में जो वो एक्सपायर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको रीन्यू करवाने या इस मुल्क से बाहर जाने के लिए 10 अगस्त का टाइम जो वो दिया गया था। अगर वो 10 अगस्त से पहले या चले जाते हैं तो उन पर कोई भी फ़ाइन नहीं आएगा और वो इलीगल भी शुमार नहीं किए जाएंगे। तो इसके बाद नंबर 3 पर नुमान करीम नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वापस शारजा आना चाहता हूँ, 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं, मेरा वीज़ा कैंसिल तो नहीं होगा। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका सही वीज़ा है और उसकी मियाद भी अगर बाकी है तो 6 महीने से अगर आपको ज़्यादा भी हो चुके हैं तो आप इजीली तरीके से आ सकते हैं अगर आपको अप्रूवल जो वो मिल गया है। लेकिन फिर भी इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके मुतल्लिका ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर सरदार मुदस्सिर नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि दुबई से जाने वालों के लिए एयरपोर्ट पर कोरोना का टेस्ट जो है रिपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाई आपका सवाल जो है अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हम जो है इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी दूसरे मुल्क से दुबई जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोरोना की टेस्ट लाजमी है। इस तरह हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म है और दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए और वहाँ पर जाकर भी आपका PCR टेस्ट भी हो सकता है स्क्रीनिंग के दौरान। लेकिन अगर ये पूछ रहे हैं कि हम दुबई से पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में जो वो जाना चाहते हैं तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी। अगर आपके स्क्रीनिंग में कोई इशू नहीं हुआ तब जो है आपको ईज़िली तरीके से जाने दिया जाएगा।
आप तक के लिए तो हमारे पास ताज़ा तरीन यही न्यूज़ अपडेट्स थी, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी न्यूज़ अपडेट इस बारे में शेयर करना चाहें तो इजीली तरीके से कर सकते हैं इनके मुतल्लिका ऑफिस से। तो भाई ये थी हमारे पास दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स।